एंटी मोदी वाले लोगों से मैं आज ऐसा प्रश्न करूंगा कि समझिए कि एकदम हवा खराब हो जाएगी और कोई उत्तर इनके पास नहीं होगा। मोदी जी का विरोध जो लोग कर रहे हैं, कुछ साक्ष्य, कुछ तथ्य होना चाहिए। किसी बात को अगर आप प्रामाणिकता के साथ, तर्क के साथ अगर नहीं कह पा रहे हैं, न उसको प्रमाणित कर पा रहे हैं, तो आप किसी का विरोध और किसी के समर्थन करने के कोई अधिकारी नहीं है। मोदी जी इस उम्र में जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, देश का सेवा कर रहे हैं, वो कितने लोग कर रहे हैं? जो पहला क्वेश्चन यही हमारा शुरू हो रहा है। 18 घंटे जो कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, इस उम्र में इस तरीके से कार्य क्या ये लोग किसी जन्म में कर पाएंगे? जो भी लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, युवा से लेके और जो ये बड़े बड़े नेता हैं, उन सब से मेरा क्वेश्चन। दूसरा, क्या मोदी जी ने भाई भतीजावाद किया, परिवारवाद किया और देश की संपत्ति को लूटा? क्या उनके पास आय से अधिक संपत्ति है? इसका कोई प्रमाण है? मोदी जी ने अडानी को, अंबानी को कितना पैसा दिया, कैसे दिया? ये प्रमाण होना चाहिए कि आप उसको प्रस्तुत कर पाए, उसको दिखा सके। ये कोई प्रमाण नहीं है, बस कही कहाई, सुनी सुनाई बात। आप घर पे बैठे हैं बस विरोध करने के लिए, बस समर्थन करने के लिए। कोई आपको एक कप चाय पत्तल चटा देगा, दोना चटा देगा। कुत्तों वाला हाल है, जूठन के इंतजार में बैठे हैं, जैसे जूठन तैयार हो वैसे चाटने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे भैया कोई बात कहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पक्ष विपक्ष समर्थन और विरोध करिए, लेकिन कुछ तथ्य होना चाहिए। हमने भी विरोध किया है जब विरोध करने की बात आती है, लेकिन मैं तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ बातों को प्रस्तुत करता हूं। क्या मोदी जी ने अपने घर परिवार के लोगों को राजनीति में रखा है? मोदी जी का जो कार्य करने की जो एक कर्तव्य परायणता है, कर्तव्य निष्ठा है, जो देश के प्रति उनका प्रेम है, जो भाव विचार संवेदनाएं इस मातृभूमि के प्रति, क्या वैसा कार्य कोई नेता कर रहा है, अभिनेता कर रहा है? क्या ये जो युवा लोग तमाम क्वेश्चन कर रहे हैं, इन झूठे राजनीतिक दलों में आकर ये लोग समझिए कि बहलाए गए हैं, फुसलाए गए हैं। क्या इनसे ये सब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए इन लोगों को अभी देखिए जो कार्य है वो बता दे रहा हूँ। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, कितने एयरपोर्ट थे, कितने बढ़ गए, कितने और सारे जो रेलवे स्टेशनों की संख्या थी, कितनी कंपनियां बढ़ी, कितने रोजगार बढ़े, कितने लोग बेरोजगारी दर से बाहर है। सरकार कोई भी हो कार्य तो करेगी, लेकिन समर्थन करना, विरोध करना, आपके पास हर एक बात का तर्क होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए कि आप प्रस्तुत कर सके। मोदी योगी जी के नाम पे अगर इस तरह की ओछी राजनीति की जाएगी तो ये कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो भूखे प्यासे रह के 9 दिन नवरात्रि में एक गिलास पानी पे ही देश का सेवा करते हैं। योगी जी के बारे में आप जानते हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है। मोदी जी के आने से देश में पहले होता था कि कोई भी अनजान वस्तु बम हो सकती है, ये सब सूचनाएं बंद हो गई। हर जगह समझिए कि हिंसा, हर जगह दंगा, ये सब अपराध नियंत्रण तो हुआ है। सरकार अब आपके ऊपर रुक लेकर थोड़ी खड़ी रहेगी एक एक व्यक्ति के ऊपर। कुछ अपना भी आत्मअनुशासन होना चाहिए। शासन तब तक कार्य नहीं करेगा। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, एक एक शब्द की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, एक एक अपने शब्दों की, एक एक वाणी की, एक एक अक्षर की, एक एक मात्रा की, बिंदी हलंत की भी जिम्मेदारी लेता हूँ। जब तक आत्म अनुशासन नहीं होगा तब तक कोई भी शासन इस देश को नहीं सुधार सकता। ये फिर एक बार दोहरा रहा हूं इस बात को। जब तक आप प्रकृति के विधान को, देश के संविधान को नहीं मानेंगे, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। हर व्यक्ति बस सरकार से उम्मीद करता है। आप क्यों पैदा हुए हैं? आपको भगवान ने किस निमित्त पैदा किया है? ये भी तो कुछ, आपका भी तो कुछ दायित्व तो होना चाहिए, कुछ कर्म होना चाहिए। सब कार्य मोदी जी करेंगे, सब योगी जी करेंगे। भैया आप क्यों पैदा हुए? आप मर जाइए, फिर सारा कार्य सरकार करेगी। इसलिए जो भी लोग ये पक्ष विपक्ष समर्थन विरोध कर रहे हैं, करिए, आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रश्न पूछने की आजादी है, लेकिन हर बातों का एक समझिए कि आपके पास ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक उसके ऑथेंटिसिटी और उसको प्रमाणित करने की एक ठोस सबूत आपके पास होना चाहिए। बिना तर्क के, बिना तथ्य के न कभी विरोध करिए, न कभी समर्थन करिए। और आप पैदा इसलिए नहीं हुए कि विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे। सच को सच कहने की हिम्मत रखिए। देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, ये धड़कने श्वास हो, मातृभूमि के लिए व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र हित भावना, दाव पर सभी लगे मातृभूमि के लिए, ये धड़कने श्वास हो मातृभूमि के लिए। बस मोदी जी से अपेक्षा रखेंगे, बस योगी जी से अपेक्षा रखेंगे और अपने कुछ नहीं करेंगे, तो भाई हम लोग का पैदा होना व्यर्थ है।
हमारा योगदान क्या है इस मातृभूमि के लिए, इस धरा के लिए, इस संविधान के लिए, तिरंगे के लिए, इस प्रकृति के लिए, संस्कृति के लिए, भारत और भारतीयता के लिए। हमें भगवान ने पैदा किया है तो हम एक भगवान का अनमोल रचना है, हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा गोल क्या है लाइफ का, हमने क्या किया है देश के लिए, समाज के लिए, सभ्यता के लिए, समष्टि के लिए, अपने घर परिवार के लिए, कुल खानदान के लिए, गांव के लिए क्या किया क्या है। इसलिए जो भी लोग एंटी मोदी हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, खूब करिए, लेकिन बिना प्रमाण के, बिना तर्क के मत करिए। तर्क है, प्रमाण है, तथ्य है आपके पास तो आप चाहे 1000 विरोध करिए, हम आपके पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिना तर्क के, बिना तथ्य के, और न वैसा आप त्याग कर पा रहे हैं, न तपस्या कर पा रहे हैं, न मोदी जी जैसा काम कर पा रहे हैं, न उनके जैसा नाम कर पा रहे हैं, तो आपको पश्चाताप हो रहा है, आपको अपने ऊपर गलानी हो रहा है, तो आप अपने ऊपर का गलानी मोदी के ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं। योगी जी अपने दम पर इतिहास रचे, मोदी जी अपने दम पर इतिहास रचे, अपने कर्मों के बदौलत, अपने त्याग तपस्या पुरुषार्थ के बदौलत, अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया उसके बदौलत पुरुषार्थ रचे। आपके नाम पे, हमारे नाम पे, अपने घर परिवार के नाम पे, पूर्वजों के नाम पे नहीं जी रहे हैं, अपने सेवा के, अपने तपस्या के, अपने त्याग के बदौलत ये लोग अपना काम कर रहे हैं और उस काम से अपना नाम कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग, कुत्तों के बच्चे की आंख बड़ी जल्दी खुल जाती है पैदा होते ही, सुअर के बच्चे की आंख खुल जाती है, थोड़ा कठोर शब्द लग सकता है, इंसान की आंख बड़ा देर में खुल रही है, ये बड़ा विचारणीय विषय। इसलिए ये जानवर जो है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, भेड़, बकरी, सुअर, गधे, हाथी, घोड़े, जो भी हैं, ये सब आप देखते हैं पैदा होते ही अपने कार्य में लग जाते हैं, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ दिन के अंतराल में। एक मनुष्य है, उसका आंख खोलने में थोड़ा बड़ा टाइम लगता है, उसका आंख भी, दिमाग भी सब शून्य हो चला है। इसलिए उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का पीड़ा उठा, बदलेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, अरे टुकड़ों में जो तू बट रहा, पुरुषार्थ तेरा घट रहा। इसलिए ये सब जो कहानियां हैं, जो कविताएं हैं, जो गीत है, जो संगीत है, ये हमें जगाने के लिए, हमें उठाने के लिए, हमें पुरुषार्थी बनाने के लिए। आप सब उठिए, लगिए और मोदी जी जैसा त्याग तपस्या, योगी जी जैसा त्याग तपस्या पुरुषार्थ करिए, काम करिए और अपना नाम करिए। इन लोगों से जलन मत करिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।